अस्सलाम वालेकुम 7 क्लास। हमारा पिछला सबक जो है वो मुकम्मल हो गया था। आइए पाकिस्तान की सैर करें। आज हम उर्दू बी का कुछ काम करेंगे थोड़ा सा। तो मुहावरे जो है वो हमने आज पढ़ने हैं। आप लोग अपनी बुक्स ओपन कर ले। पेज नंबर है 132। ठीक है, मुहावरा क्या होता है? सबसे पहले तो मैं ये आपको बताऊंगी कि मुहावरे के लुग़वी मायने है बातचीत करना, गुफ्तगू करना, यानी दो या दो से ज्यादा अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो अपने हकीकी मायनों की बजाय अपने जो रियलिटी की बजाय मजाजी मायनों में इस्तेमाल हो। मजाजी मायने का मतलब होता है गैर हकीकी मायने। ठीक है, वो किस तरह से आगे आपको समझाएंगे। ठीक है, गैर हकीकी मायने या आप कह लें कि जाली या नकली मायने। ठीक है, आसान अल्फाज में आपको समझा रही हूँ, उसको कहते हैं मजाजी मायने। ठीक है, मजाजी मायनों में इस्तेमाल जो किया जाए उसको मुहावरा कहते हैं। मुहावरे के अपने ही एक खास मीनिंग होते हैं, मायने होते हैं। मुहावरे का वो मतलब नहीं होता जो हमें आम तौर पर नजर आता है, बल्कि कुछ और ही उसका मीनिंग होता है, उसे कहते हैं मजाजी मायने। ठीक है, अब जैसे इसकी मिसाल मैं आपको दे रही हूँ, ईंट से ईंट बजाना। ठीक है, अब वैसे तो जाहिरी तौर पर इसका यही मतलब नजर आ रहा है कि आप लोगों ने दो ईंटें पकड़ी और उनको एक दूसरे के साथ बजाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये इसका जाहिरी मायने है, लेकिन जो कि गलत है। लेकिन मजाजी मायने हमने पढ़ा है कि मुहावरे को मजाजी मायनों में जो इस्तेमाल किया जाए उसे मुहावरा कहते हैं। तो इसका मजाजी मायने जो है वो होगा तबाह बर्बाद करना। ठीक है, इसी तरह एक और मुहावरा है भांडा फूटना। ठीक है, जाहिरी मतलब तो इसका यही नजर आ रहा है कि कोई बर्तन टूट गया, लेकिन ये गलत मतलब है और दुरुस्त मतलब ये है कि कोई भेद जाहिर हो जाना, कोई राज जाहिर हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मुहावरे आपको दिए गए हैं जिनसे आपको इनको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है डंका बजना, यानी शोहरत होना। आपने मुहावरात के मायने अच्छी तरह से याद करने हैं और इनके जुमले भी आपने अच्छी तरह से याद करने हैं, क्योंकि टेस्टों में, पेपरों में आपसे मुहावरे के मायने भी पूछे जा सकते हैं और उनके जुमले भी पूछे जा सकते हैं। तो इसका जुमला होगा मायने होगा शोहरत होना, और जुमला है शायरी की दुनिया में अल्लामा इकबाल का डंका बजता है। फिर है डंके की चोट कहना, यानी साफ साफ बताना। मैं तो डंके की चोट कहूंगा कि सारा कसूर आप ही का है। उसके बाद है रफू चक्कर हो जाना, यानी भाग जाना। चोर ने जूं ही चौकीदार को आते देखा, रफू चक्कर हो गया। अच्छा, जरूरी नहीं है बच्चों के आपने सेम टू सेम बुक वाले ही जुमले बनाने। जुमला आपको अगर इतनी सेंस है बनाने की तो आप खुद से भी इस मुहावरे को जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं। मीनिंग सेम टू सेम रहता है, लेकिन जुमला आप अपनी मर्जी के मुताबिक बना सकते हैं। जैसे रंग फक होना, बहुत डर जाना। बच्चे ने कुत्ते को अपनी तरफ आते देखा तो उसका रंग फक हो गया। फिर है रोंगटे खड़े हो जाना, बहुत डर जाना। शिकारी बहुत बहादुर था मगर शेर को अपने करीब देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाद है जुबान देना, यानी वादा कर लेना। अब हम किसी को जुबान तो नहीं ना अपनी निकाल के पकड़ा देते। ठीक है, तो मुराद ये है कि वादा कर लेना, अपने मुंह से कोई बात कहकर किसी से वादा कर लेना। मैं तो जुबान दे चुका हूं, इसलिए हर हाल में उसका साथ जरूर दूंगा। उसके बाद है जिंदा दरगोर होना, यानी जिंदगी में बहुत दुखी होना। वैसे दरगोर का मतलब होता है कब्र में डालना। ठीक है, जिंदा कब्र में डाल देना, लेकिन यहाँ पे मुराद है जिंदगी में बहुत दुखी होना। महंगाई और बेरोजगारी के हाथों गरीब आदमी तो अब जिंदा दरगोर हो चुके हैं। उसके बाद है जोर पकड़ना, यानी तेज हो जाना। आजादी की तहरीक ने जोर पकड़ा तो अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर हो गए। ठीक है बच्चों, इतने मुहावरे हमने, ये 8 मुहावरे हैं जो हमने आज पढ़े हैं और इनके मायने पढ़े हैं और जुमले पढ़े हैं। आपने इनको अच्छे से याद करना है, लिखने की प्रैक्टिस करनी है। हम कल भी मुहावरे ही पढ़ेंगे जो कुछ दूसरे मुहावरे होंगे। ठीक है, तो आज की आपकी यही डायरी है कि आपने इन मुहावरों को याद करना है और लिखकर उनकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।